तो प्यारे बच्चों, संस्कृत वर्णमाला है ना, पुनः पठन परीक्षा की दृष्टि से जे आप लोगों को संस्कृत वर्णमाला का एक बार और अभ्यास कराते हैं। तो सबसे पहले तो आपको संस्कृत वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है संस्कृत वर्णमाला में 48 है ना, अष्टचत्वारिंशत् वर्णाः सन्ति। संस्कृत में प्रश्न आएंगे बच्चों, अष्टचत्वारिंशत् बोला जाता है उसको, ठीक है। और देखिए वर्ण, संस्कृत वर्णमाला में कितने तरह के वर्ण होते हैं, है ना। तो पहला होता है भाई स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, और तीसरा होता है अयोगवाह, जो हम आगे आप लोगों को बताएंगे। संस्कृत वर्णमाला में कितने तरह के वर्ण होते हैं, तो 3 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन और अयोगवाह। अब आगे हम देखते हैं स्वर में कितने स्वर हैं। कुल देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, 48 वर्ण होने चाहिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले स्वर की बात करें, स्वर कितने हैं, 13 है प्यारे बच्चों। 13 में क्या है, 2 प्रकार के स्वर होते हैं, है ना, ह्रस्व स्वर और दूसरे हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर की बात करें तो वो क्या होता है, है ना, 5 होते हैं, और दीर्घ स्वर 8, तो 8 और 5 दोनों मिला के 13 होता है। तो 2 प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व स्वर मतलब कि जो कम समय में बोले जाते हैं, दीर्घ स्वर माने जो अधिक समय में बोले जाते हैं। ह्रस्व स्वर में अ ई उ री और ये री, है ना, आ ई उ री ए ओ औ, है ना। ये देखिए दोनों एक ही समान दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा ऋषिकरी है, ये छोटा ऋषिकरी है, थोड़ा सा समय लगता है बोलने में इसमें। तो आगे देखिए हम जो है व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन क्या है, आपके व्यंजन में कुल कितने वर्ण हैं, 33 है प्यारे बच्चों। 33 में पहला है ना, 3 तरह के व्यंजन पाए जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, और ये देखिए अंतस्थ व्यंजन दूसरा, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो पहले हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए 25 होते हैं। कुल व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन उसमें पहला स्पर्श व्यंजन है 25, क ख ग गंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ट ठ त थ द ध न ट ठ ड ढ ड़ प फ ब भ म, है कि नहीं। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन, आप लोग को ध्यान ये रखना है कि भाई अंतस्थ व्यंजन कहा जा रहा है, तो आखिर अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, य र ल व है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अंतस्म और उष्म, उष्म उष्माणः माने उष्म मतलब कि जिसको बोलने से उष्मा निकलती है ना, पहचान चिन्ह। जैसे कि आप पहचान ट्रिक है, बोल के देख सकते हैं, श श ह, है ना, ये उष्मा है। उष्मा मतलब श आ रहा है, देखिए स वाला उष्मा है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। ये कितने होते हैं भाई, तो ये 4 4 होते हैं ना, और पहला वाला कितना होता है 25। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा भाई, तो 33 हो जाएगा। तो कुल टोटल व्यंजन 33 है। और ये देखिए अंतिम बच गया हमारा अयोगवाह, जो कि स्वर होता है न तो व्यंजन होता है, दोनों से अलग अयोगवाह। तो अयोगवाह कितने होते हैं, कुल 2, है कि नहीं। तो इस तरह से हम देखें क्या क्या है। तो पहला अनुस्वार, जिसको अम को कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान देंगे। और दूसरा है विसर्ग अह। अब हम जो है प्यारे बच्चों इस वर्णमाला की किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है हमने सिंपल प्रश्न के रूप में है ना ये बनाया है कि संस्कृत वर्णमालायाम कति, है ना, खाली स्थान संति, कितने वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शन है, ऑप्शन वाला ही प्रश्न है, तो आप लोगों को ऑप्शन में यह रहेगा, आप याद रखना 48 लगा सकते हैं। यहीं पर ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, संस्कृत वर्णमालायाम कति व्यंजनानी, व्यंजन कितने होते हैं, तो उस समय आपको याद रखना है व्यंजनानी में, है ना, कितने भाई 33 है। कति स्वराह, स्वराह कितने हैं, तो इसी प्रश्न में 33 है। इसको बदल बदल के इस प्रश्न को जो है दिया जा सकता है प्यारे बच्चों, बदल बदल करके, है ना, इस प्रश्न में बदलाव किया जा सकता है। संस्कृत वर्णमालायाम कति ह्रस्व स्वराः सन्ति, कितने ह्रस्व स्वर हैं, तो आपको ऑप्शन में रहेगा 5। कुल मिला के आपको वर्णमाला को क्या करना है, अच्छे से याद करना है। ये देखिए दूसरी तरह से प्रश्न आ जा सकता है। ये देखिए क्या लिखा है, खाली स्थान स्वर वर्ण हस्ती। यहाँ पे अगर हम दे रहे हैं भाई सही गलत में मान लीजिए दे रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया क और ख, है ना, क और ख जो है स्वर वर्ण है, तो आप बताइए स्वर वर्ण है क्या, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सही गलत करना है आपको। सही गलत को संस्कृत में क्या कहते हैं भाई, आम, आम को सही बोलते हैं, है ना, संस्कृत में सही को आम कहते हैं, और न गलत को क्या कहते हैं, न। तो आम और न का ऑप्शन रहेगा।
और आपको लगा देना है भाई ये गलत है, तो गलत ना कर देना है, ना कि ऑप्शन को टिक कर देना है। गूगल फॉर्म में आपका प्रश्न रहेगा, आपको तो पता है। इस तरह से व्यंजन वर्ण अस्ति है ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया, क्या डाल दिया, घ और अंगा, घ और अंगा व्यंजन वर्ण है, तो आप, हाँ भाई याद है आपको, तो आम वाले ऑप्शन में आप क्या कर देंगे, आप जो है टिक लगा देंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है, ये पूरा वर्णमाला कुल मिला के याद करना है, तब जाके आप जो है इस वर्णमाला के आए हुए प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद। हमने अच्छे से आप लोगों को पुनः पठन कराया, रिवीजन कराया। ज़रूर आप अच्छे से अच्छा नंबर लाएंगे, हमें विश्वास है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।